हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे, जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल ही रही हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिट स्टार्ट की थी। और इस यूनिट के अंदर आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। क्या बात करेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके कंप्लीट होने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए बीच में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। यानी एक प्रोडक्ट बनता है बीच में, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट्स, और बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जो बीच की जो स्टेज है इंटरमीडिएट्स, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड अप्रोक्स उस समय तक ही वो बनता है। उसके बाद वो टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमारे कोर्स में क्या क्या है? हमारे कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बो एनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स। तो ये सब क्या इंटरमीडिएट्स है। आज के वीडियो लेक्चर में हम 3 इंटरमीडिएट्स को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, एक साथ मिलकर तीनों को हम मिलजुल कर स्टडी करेंगे, जिसमें हम लेंगे आज कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनाइंस। ये 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम तीनों को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टी, क्या इनकी डेफिनेशन, किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं और क्या इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं, और इन पर बेस्ड IIT JEE, नीट, CSIR नेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम पुटअप होते हैं उनको हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके और हाँ, सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखना, विदाउट स्किप किए हुए। और बाद में आपके लिए वास्तव में कंटेंट यदि इम्पोर्टेंट रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बो एनाइन। क्लियर? कार्बोकैटायन की हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। तीनों की डेफिनेशन एक साथ पढ़ेंगे, तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ स्टडी करेंगे। इसको बोले हम कलेक्टिव स्टडी ऑफ द इंटरमीडिएट्स। क्लियर? डेफिनेशन क्या होगी हमारी कार्बोकैटायन की? कि कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, वो स्पीशीज जिसमें कार्बन के पास प्लस चार्ज होगा उस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। और जिस स्पीशीज के पास नेगेटिव होगा, जिस कार्बन के पास, उसको बोलते हैं कार्बो एनाइंस। और जिस कार्बन एटम के पास एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, एक डॉट होगा, उस स्पीशीज को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। अब इनको हम देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है इनमें। एक जो हमारा ये कार्बोकैटायन होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बन जो एटम होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हम जानते हैं। क्लियर बात? जिनमें से कार्बन की 2 वैलेंसी ये इन प्लेन है, 1 2 3, 1 2 3 ये इन प्लेन है, और एक अबो दी प्लेन है, एक बिलो दी प्लेन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, इसलिए कार्बोकैटायन कहा गया है इसको। क्लियर है? तो और जो ये कार्बोकैटायन है, इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, वो है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 कार्बोकैटायन केस में sp2। अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करने लगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगा, जैसे हमने ये बनाया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हुआ? ये इस तरह की कोई स्पीशीज होगी जहाँ पर ये Cl कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के बीच जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे, ये अपनी साइड में दोनों को इंटरेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास Cl के पास माइनस आ जाएगा और कार्बन के पास प्लस आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, देखो 3 बॉन्ड तो ये रहे, 1 2 3। एक बॉन्ड के अंदर हम जानते कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर बात? अच्छा, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले गए केवल क्लोरीन के पास। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज चूँकि ऑक्टेट इसका कंप्लीटली, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट स्पीशीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सर क्या करते हैं, लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान समझ लेना यहाँ तक, क्लियर बात। और इस तरह से इनका जनरेशन होता है, हेट्रोलिसिस होता है इनके अंदर। हेट्रोलिसिस का मतलब दो हेट्रो एटम के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होना, और ब्रेक इस तरह से होते हैं, एक के पास प्लस चार्ज आ जाते हैं, एक के पास माइनस चार्ज आ जाता है। ये प्लस चार्ज वाले को हम कहते हैं कार्बोकैटायन, क्लियर बात। अब कार्बोकैटायन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिनके अंदर मिलता है, वो जनरली हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी E1, एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। इस रिएक्शन के अंदर क्या हमें इंटरमीडिएट्स की रूप में मिलता है, हमें कार्बोकैटायन मिलता है, क्लियर बात। तो ये कार्बोकैटायन की जानकारी इतनी थी। इस कार्बोकैटायन की जानकारी यहाँ तक हमें लर्न करनी। इसके बाद की जो कार्बोकैटायन की जानकारी होगी उसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, क्लियर। यहाँ तक ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वो कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और उसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी की। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं हम इसको। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और इस तरह से हेट्रोलिसिस होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, कार्बोकैटायन जनरेट होता है और एक एनाइंस बनता है। और कार्बोकैटायंस इन रिएक्शंस में पाया जाता है, जैसे एलिमिनेशन E1, एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, क्लियर। तो ये जानकारी थी हमारी कार्बोकैटायन की। अब कुछ जानकारी फ्री रेडिकल की, इसकी ध्यान से समझते हैं। फ्री रेडिकल ऐसा कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, क्लियर बात। फ्री रेडिकल में क्या होगा, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनते, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा दिखाया गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटेड हुआ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो यहाँ पर क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा। चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इसी को हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्लियर। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते, जरा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये बॉन्ड था हमारा, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ये रेडिकल बना। अब यहाँ ध्यान समझ लेना, तीन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इनके और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये बॉन्ड कोवलेंट ब्रेक हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस एक्स एटम के पास। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसकी वजह से इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुई हमारी। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसके पास, क्लियर है। अच्छा, और साथ में एक बात और ध्यान रख लेना, अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है, एल्काइल जैसे ये मिथाइल है CH3 रेडिकल, ये इथाइल रेडिकल है, यदि एल्काइल फ्री रेडिकल है तो उनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लेनर उसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। साथ ही एक बात हो, ध्यान समझ लेना, यदि इस तरह से हो CF3 CCl3, यदि हाइड्रोजन की जगह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो इस तरह के जो फ्री रेडिकल होंगे उस फ्री रेडिकल के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री कौन सी होगी, पैरामिडल ज्योमेट्री होगी, क्लियर बात। बट ऐसा केस बहुत ही रेयर है, ऐसा केस बहुत रेयर है जहाँ पर ये sp3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली फ्री रेडिकल sp2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है हमारी, क्लियर बात, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ओके। अच्छा, अब ये कैसे जनरेट हुआ उसको देख लीजिए। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड का होमोलिसिस हो जा, होमोलिसिस का मतलब कोवलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं ऑन बोथ द एटम्स। ये हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लास्ट वीडियोज में आप देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमने अभी तक बनाई है, हमारा लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर 10 हमने डिलीवर कर दिए। यदि आपने 10
वीडियोज हमारी नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो होमोलिसिस में बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन के पास चलेगा, एक इस एक्स एटम के पास चले गया। क्लियर। अच्छा, एक कंडीशन और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है व्हेन दे आर फॉर्म्ड, मतलब फ्री रेडिकल कब फॉर्म होते हैं, इसकी ट्रिक बताई हम ना। ट्रिक क्या? हेल्पर, HELPR, हेल्पर। इसको ध्यान रखना, हेल्पर का मतलब जहाँ पर हीट हो रही होगी, हीट हो रही होगी, हीट। क्लियर बात। दूसरी ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई इलेक्ट्रिक आर्क दिया जा रहा है, वहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा। L4 लाइट होगी, लाइट कौन सी? सनलाइट हमारी, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट। और P4 परोक्साइड, यानी परोक्साइड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही, जैसे बेंजोल परोक्साइड। परोक्साइड कैसे बनते हैं हमारे? जैसे O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, ये परोक्साइड होते हैं हमारे। क्लियर बात। और एक्स्ट्रा कोई रेडिकल ही हो, मतलब कोई रेडिकल हो, सपोज हम बात करने लगा CH4, इस पर किसी हम रेडिकल की रिएक्शन कर, जैसे Cl रेडिकल, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस H रेडिकल बना देता है, यानी रेडिकल कंबाइन करके एक अन्य रेडिकल बना देता है। क्लियर बात। और परोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, वहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनते हैं। परोक्साइड की रिएक्शन आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आप एंटी मार्कोनिकोव रूल्स में। एंटी मार्कोनिकोव रूल में हम परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्लियर बात। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, किन रिएक्शंस में जनरेट होता है? ये जनरली होता है हमारे वुर्ज रिएक्शन में, कोल्बे रिएक्शन में, एंटी मार्कोनिकोव रूल में, और सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन रिएक्शंस में। इन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है एज ए इंटरमीडिएट्स। क्लियर बात। तो ये हमारा फ्री रेडिकल का, इसका एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं साथ ही। कार्ब फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और चूँकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक करेक्टर। और ये बॉन्ड का होमोलिसिस होने से जनरेट होते हैं इस प्रकार से। और इसके लर्न करने की एक ट्रिक भी है, हेल्पर H4 हीट दी जाएगी, बॉन्ड को इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाएगा, या सनलाइट दी जाएगी, या परोक्साइड या रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में ये जनरेट होता है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल इन रिएक्शंस में एज इंटरमीडिएट्स जनरेट होता है हमारे वुड रिएक्शन में, कोल्बे में, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स में, सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन्स में। तो ये कंसेप्ट था हमारा फ्री रेडिकल का। अब हम बात करते हैं कार्बोएनाइंस की। कार्बोएनाइंस मतलब कार्बन नेगेटिव स्पीसीज होगी, जो जिसके पास कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी हमने ऑर्बिटल डायग्राम ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए, 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड था। क्लियर है। इसलिए हम कलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यहाँ पर भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और यहाँ पर कौन ज्योमेट्री बन रही? पैरामेडल ज्योमेट्री बन रही। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ज़्यादा। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, बट ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लव करता है, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करेगा जो। क्लियर है। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक करैक्टर का था, ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर का था, लेकिन ये डायमैग्नेटिक करैक्टर का। क्लियर। अच्छा, इसमें बॉन्ड का हेटेरोलिसिस होता है जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। हेटेरोलिसिस में ये जो कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन वाई, तो यहाँ पर कार्बो एनाइंस जनरेट हो रहा है, ये वाई प्लस बनना। क्लियर बात। ये हमारा नीट IIT में भी आता है, किसके सिलेबस में? कार्बो एनाइंस पर बेस्ड कौन कौन सी रिएक्शन हमारे, जैसे कार्बो एनाइन एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और पर्किन कंडेंसेशन। इन कंडेंसेशंस में कार्बो एनाइन एज ए इंटरमीडिएट्स बनता है। कभी कभी यही प्रॉब्लम बन जाती है कि कुछ रिएक्शंस दे देंगे, इनमें 4 रिएक्शन दे देंगे, किस में कार्बो एनाइंस बनेगा, किस में कार्बोकेटाइन बनेगा, किस में फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। क्लियर बात। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब तीनों को आप समराइज करके देख सकते हैं। यहाँ sp3 sp2, यहाँ sp2 sp3, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ट्राइगोनल प्लेनर पैरामिडल।
क्लियर बात। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, सॉरी हेट्रोलिसिस, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। क्लियर। किन किन रिएक्शन में मिल रहा है? एलिमिनेशन में मिलता है, ये एडिशन रिएक्शन मिलता है, SN1 मिलता है। ये वोर्ज, कोल्बे, एंटीमार्कोनिका सब्स्टिट्यूशन इन एल्किन, ये एल्डोल, कैनिजारो और पर्किन रिएक्शंस में बनता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो और इसका एक प्रॉपर चार्ट के माध्यम से इसको आप नोट्स बनाना, ताकि आप इसको समझने में आसान रह सके। ओके। और यदि ये आपको इस पूरे कंसेप्ट में कहीं पर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए अभी। अब हम ये बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स में तीनों इंटरमीडिएट्स के तीनों के हम टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, कार्बोकैटायन का भी, फ्री रेडिकल का भी और कार्बोएनाइन का ही। यदि इनके टाइप्स आप एक का ध्यान से समझ में आ गए तो दोनों के बाकी के आसान हो जाएगा समझ साथ ही साथ। क्लियर बात। अच्छा, एक होता है जैसे मिथाइल, CH3 ग्रुप किस क्या बोलते हैं? मिथाइल। इस मिथाइल के पास कार्बन के पास प्लस है तो इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके। और ये प्राइमरी नेचर का होता है। क्लियर। इसी प्रकार CH3 CH2, कार्बन के 2 एटम है इस और CH2 के पास प्लस है तो इसको बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। ये हमारा प्राइमरी नेचर का होता है ये भी। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2 प्लस, ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन, और ये भी प्राइमरी नेचर का होता है। तीसरा दिया CH3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ये हमारा सेकेंडरी नेचर का होता है। ओके। और ये दे दिया हमारा 3 CH3 और एक कार्बन के पास प्लस है तो इस ग्रुप को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये टर्सरी है, 3 डिग्री होता है ये। क्लियर है। ये 3 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। क्लियर बात। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल कार्बोकैटायन। और यदि ये इसकी पहचान है, डबल बॉन्ड के बगल का जो कार्बन एटम होता है उसके पास प्लस होगा तो उसको बोलते हैं एलाइल। और यदि डबल बॉन्ड के कार्बन एटम के पास ही प्लस चार्ज आ रहा जैसे ये, इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है। तो ये टाइप्स थे हमारे कार्बोकैटायन के, बिल्कुल सेम फ्री रेडिकल के और बिल्कुल सेम कार्बोएनाइन के। केवल डिफरेंस क्या? फ्री रेडिकल में डॉट लगा होगा और कार्बोएनाइन में नेगेटिव चार्ज लगा होगा। ओके, देखते हैं। जैसे ये मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल प्राइमरी नेचर का, ये इथाइल, इथाइल फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी नेचर का। ये हमारा प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी नेचर का। ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी नेचर का। और ये टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री हो जाएगा हमारा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये एलाइल फ्री रेडिकल है, जैसे हम बताते हैं डबल बॉन्ड के जस्ट अब बगल का जो कार्बन एटम उसके पास रेडिकल होगा, और ये डबल बॉन्ड के पास का जो कार्बन है उसके पास डॉट होगा। इसको बोलते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। जस्ट सिमिलर इन कार्बोएनाइन। ये कार्बोएनाइन मिथाइल कार्बोएनाइन है प्राइमरी डिग्री का, ये इथाइल कार्बोएनाइन ये सेकेंडरी डिग्री का होगा हमारा, और ये हमारा होगा प्रोपाइल कार्बोएनाइन, ये टर्सरी ये भी प्राइमरी नेचर का होगा। और आइसोप्रोपाइल ये होगा हमारा 2 डिग्री सेकेंडरी नेचर का। और ये जो होगा हमारा कार्बन जिसके पास 3 CH3 ग्रुप होगा, टर्सरी ब्यूटाइल, ये हमारा 3 डिग्री होगा, टर्सरी नेचर का होगा। अच्छा, अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिमिलर जस्ट डबल बॉन्ड का बगल वाला नेगेटिव। इसके पास हमने नेगेटिव भी दिखा रखे, लोन पेयर भी दिखा रखे, दोनों का मतलब एक, चाहे आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, ये एलाइल कार्बोएनाइन होगा। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट नेगेटिव, ये होगा हमारा विनाइल कार्बोएनाइन्स।
तो ये हमने जो अभी तक हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बो फिर रेडिकल, इनमें हमने इनका जनरेशन कैसे जनरेट होते हैं, क्या इनके करैक्टरिस्टिक्स है, क्या इनकी ज्योमेट्री, कौन सा इनके पास हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या इनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, वो हमने इनके बारे में बात करी। ये इनसे रिलेटेड एक बेसिक जानकारी थी जो हमने आपके बीच शेयर करी। यदि इस जानकारी से आप सेटिस्फाइड हुए या ये जानकारी आपको समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तीनों कार्बोकैटायन, फिर रेडिकल और कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर समझाएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर वाला लेक्चर, क्योंकि स्टेबिलिटी पर बेस्ड ही प्रॉब्लम हमारे कॉम्पिटिशन में आते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का तरीका समझाएंगे और स्टेबिलिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिशन में आती है। ओके, तो अभी के लिए वीडियो हमारा इतना ही है। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। ओके, चलिए, थैंक यू।